हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं बेरियम स्वैलो क्या होता है। ये एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। इसका क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे आप इसको कर सकते हो इजीली, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना है। बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक डाल रखा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बेरियम स्वैलो क्या है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेरियम स्वैलो, सबसे पहले आपको ये सिंपल जो बुक की लैंग्वेज है वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको मैं अपनी लैंग्वेज में भी बताऊंगा, ठीक है। बेरियम स्वैलो इज ए एक्सरे डायग्नोस्टिक दैट यूजेस एक्सरे इमेजिंग टू एग्जामिन द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। The procedure involves swallowing of liquid contain barium, a metallic substance that coats the lining of the esophagus, stomach, and the small intestine. Barium makes the stage when visible in the X-ray images, helps doctor to detect any abnormalities and problems in the digestive system. ये जो बेरियम स्वालो प्रोसीजर है, ये सिर्फ हमारा इसोफेगस का जांच होता है, जहाँ पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम, कोई भी तरह ट्यूमर, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी हर्निया, कुछ भी होता है तो इसमें इजीली डायग्नोस हो पाता है और डॉक्टर को जल्द ही जल्द पता चल जाता है कि आपकी इसोफेगस में या गले में या जो फूड पाइप या जो जिससे हम खाना खाते हैं, जैसे खाना निगलते हैं, वो वाले पाइप में कोई दिक्कत है या नहीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत ही कॉमनली हर एक हॉस्पिटल में होता है, तो हर एक रेडियोग्राफर को ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स के लिए ये करना पड़ता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इसको करना पड़ता है, ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। पर जो टॉप 5 प्रॉब्लम्स है, जो इंडिकेशंस है, वो है डिस्फेजिया, डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग, जो खाना निकलते टाइम जिनको दर्द होता है, दिक्कत होता है। उसका जीआरडी जिनको डकार आता है, जो खट्टी डकार बोलते हैं जिसको, उनको। हाइटियल हर्निया मैं डिस्क्राइब करूंगा, हाइटियल हर्निया क्या होता है। एक होता है अल्सर, होता है कभी कभार घाव हो जाता है, कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से घाव हो जाता है, उसके लिए। ट्यूमर, अगर कोई भी इसोफेगस में कोई भी कैंसर या ट्यूमर हो जाए तो उनके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता होना बहुत जरूरी है कि बेरियम सल्फेट है क्या, ठीक है। बेरियम सल्फेट है क्या, ये भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेरियम सल्फेट ही बेरियम स्वालो की जो प्रोसीजर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेरियम सल्फेट इज ए केमिकल कंपोनेंट दैट कॉमनली यूज्ड इन कंट्रास्ट एजेंट इन डायग्नोस्टिक मेडिकल प्रोसीजर सच एज एक्सरे एंड सीटी स्कैन। white crystalline solid that is insoluble in water that has a high density. When ingested or injected into the body, barium sulfate helps to enhance the visibility of the certain organs and tissues of the X-ray and a CT scan image. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, विजिबिलिटी जो है उसकी विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज कर देता है, सो दैट कि डॉक्टर्स या रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर जो भी उस चीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करें उनके लिए हेल्प हो जाता है। तो एक सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे यहाँ पे एक वाइट ग्लास है, इसके अंदर आप रेड कुछ रखोगे तो दूर से आपको दिखेगा, लेकिन अगर पानी रखोगे तो दूर से इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। तो बेरियम सल्फेट इसोफेगस में सेम वैसे ही प्रिंसिपल पे काम करता है। जब बेरियम स्वालो इसोफेगस के थ्रू जाता है, जब हम एक्सरे लेते हैं तो उस पाइप की जो कंट्यूर है, जो इनर लाइनिंग है, जो सारा चीजें, जो एनाटॉमी है, पूरा अच्छे से दिखा देता है, ठीक है। और ये आपको मार्केट में मिलेगा, बेरियम सल्फेट की लेवल लेने मैंने से एक लगाया है, ऐसे आपको मिलेगा। बेरियम सल्फेट सस्पेंशन 105 ये मिलेगा आपको, ऐसा कुछ दिखता है। हमेशा याद रखना कि प्रेस्क्राइब्ड होता है ये, और जो मेडिकल स्टोर की यूज के लिए लिए जाता है वही आप यूज करना है। आपको पता चल जाएगा, हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत हमारी नेक की जो इसोफेगस की उसकी एनाटॉमी को थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग एनाटॉमी के लिए बहुत सारे बुक्स है, फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का एनाटॉमी दिखाने की कोशिश किया है। जैसे यहाँ पे हार्ड पैलेट है, ये हमारा ओरल कैविटी है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये फेरेंज, एपिग्लोटिक्स, वेलिसियोल, एंड देन ये इसोफेगस जाता है, स्पाइन, और ये ट्रकिया देख रहे हैं आप लोग, इसको ट्रकिया बोलते हैं। और ये स्पाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये स्पाइन और ट्रकिया के बीच का जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो इसको इसोफेगस, यहाँ से इसोफेगस गुजरता है और यहाँ से स्टार्ट होकर फिर ये से करके जाता है, पूरा नीचे स्टमक तक जाता है, इसको इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपी एंटीरियर एंटीरियर में दिखाया है, एसएस लेटरल में दिखाया है। ये कुछ चीजें हैं, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना। बाकी आप बहुत सारे बुक्स हैं, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एसोफेगस के एनाटॉमी सर्च कर सकते हो, या डाइजेस्ट सिस्टम का एनाटॉमी इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
एक रफ आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ, ये माउथ है, टंग है, यहाँ से ये इसोफेगस, सिर्फ इसोफेगस जाता है, ये स्टमक तक जाता है, ठीक है। हमें आज यहाँ तक की बात करना है, इसोफेगस और माउथ और इसोफेगस, इसी की बात करना है, ठीक है। तो ये जो इसोफेगस की क्रॉस सेक्शन इमेज है, इस पे आप देख सकते हो इसोफेगस की जो अंदर का जो एनाटॉमी है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। जो सबसे अंदर का उसको बोलते हैं म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद एडवेंटिशिया। सो अगर किसी भी लेयर में कोई भी ट्यूमर होता है तो ये क्या करता है, इसको प्रेस कर देता है। ऐसे प्रेस करने से ये जो हमारा पाइप है, जो ऐसा अच्छा सा राउंड शेप बना हुआ है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो जब खाना आप खाने की कोशिश करोगे तो अच्छे से जाएगा नहीं। तो इसको डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग बोलते हैं, या डिफिकल्टी ऑफ ईटिंग भी बोलते कभी कभार। तो ये प्रॉब्लम को जांच करने के लिए कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये देखने के लिए बेरियम स्वालो मैक्सिमम टाइम पे किया जाता है, ठीक है। बेरियम स्वालो करने के लिए बेरियम सल्फेट यूज होता है, जो आप लोगों ने देखा है। तो बेरियम सल्फेट पेशेंट की बॉडी वेट के हिसाब से, और आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे हम 2 ग्लास या 3 ग्लास तक, जो 100 ml की ग्लासेस होती है, उसको एक बार में 60 to 100 ml माउथ पे रख के फिर उसको लेने के लिए बोलते हैं। जितना मुंह भर सकता है पेशेंट उतना भर के फिर उसको स्वालो करने के लिए बोलते हैं। रियल टाइम में एक्सरे लेते हैं हम, रियल टाइम में एक्सरे लेते हैं, और इसके बाद एक्सरे इमेजेस आता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको एक्सरे की इमेज है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर माइक्रोबार का यूज करो तो उसको थोड़ा सा पानी मिला के उसको हल्का सा डाइल्यूट कर ले, ज्यादा पानी ना मिला, हल्का सा डाइल्यूट कर ले। करने के बाद पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे कि कब पीना है। ऐसे नहीं कि पेशेंट मुंह पे रखा हुआ है, आपने एक्सपोजर कर दिया, कोई फायदा नहीं है। पेशेंट ने पी लिया फिर एक्सपोजर कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट पी रहा है, मतलब जा रहा है पेशेंट की, ऐसे आप समझ सकते हो। इसको देखोगे जब आपको पता लगेगा कि पेशेंट की ये गले से निकल रहा है, उसी टाइम आपको एक्सपोजर लेना है, तभी आपको परफेक्ट टाइमिंग के साथ इमेज मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस लेनी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये एंटीरियर पोस्टीरियर इमेजेस हमेशा याद रखना, स्टोमक से लेके माउथ तक पूरा कवर होना बहुत जरूरी है। और ये लेटरल इमेज है, आप ऐसे एक ओब्लिक, 2 ओब्लिक भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीआरडी देखने के लिए या हाइटेल हर्निया देखने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप पेशेंट को पीने के लिए बोल रहे हो उस टाइम आप उधर दो रेडियोग्राफर एक साथ होगा तो बेस्ट रहता है। एक पूरा प्रोसीजर को इंस्ट्रक्शन दे पेशेंट के साथ, पेशेंट को प्रिपेयर करे, एक बंदा कंसोल को हैंडल करे। कभी कभार रेडियोग्राफर की शॉर्टेज की वजह से एक ही बंदा को करना पड़ता है, वो मैं समझ सकता हूँ। पर अगर 2 रेडियोग्राफर एक साथ काम करेंगे बेरियम सोलो के लिए, वो बेस्ट है। फ्लोरोस्कोपी सेटअप में तो 2 चाहिए ही चाहिए। अगर आप डिजिटल एक्सरे में भी कर रहे हो तो भी एक बंदे के साथ आप कर सकते हो, पर 2 बंदा बेस्ट रहता है। एक कम्युनिकेशन करेगा, एक कंसोल को मेंटेन करेगा, कंसोल को चलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मैं पहले पिक्चर में बताया था कि जो इसोफेगस के अंदर वाले में अगर कोई कैंसर या ट्यूमर वगैरह बढ़ जाए तो ये देखो पाइपलाइन कितना छोटा हो गया, यहाँ से नैरो हो गया, यहाँ से खाना जाएगा नहीं हमारा। तो इसको देखने के लिए कौन सी लेवल पे ये हुआ है, ये देखने के लिए बेरियम स्वालो प्रोसीजर करते हैं। आप यहाँ पे देखो इसोफेगल ट्यूमर यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, कैसे अच्छे से वेल मेंटेन हो गया यहाँ पे। ये इसकी वजह से ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, जिससे डॉक्टर इजीली डायग्नोस कर पाएंगे, हाँ भाई ट्यूमर या कुछ यहाँ पे आपकी ग्रोथ हुई है, जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन या एमआरआई या एंडोस्कोपी करके देखना पड़ेगा। यह हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़े, करके आपकी यहाँ से ट्यूमर या जो भी प्रॉब्लम है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बेरियम स्वालो का एडवांटेज है। बेरियम स्वालो एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है ये सारे चीजें को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्क भी एसोसिएटेड है। कभी कभार आपको बहुत सारे रिस्क होगा, रेडिएशन सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें आपको देखना ही देखना है। एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अगर कोई एसिड विक्टिम है, जिसने कोई एसिड पी लिया हो, ऐसा कुछ विक्टिम आए, उसको बेरियम स्वालो करते हुए कभी भी मैं रिकमेंड करूंगा सुपरविजन में, डॉक्टर के सुपरविजन में करे। या कभी कभार अगर ज्यादा ट्रकेल वो हो गया बाइफर्केशन, अगर परफोरेटेड है तो उसमें अवॉइड करने की कोशिश करते, नहीं तो लंग में जाके फिर उसका लंग कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। तो ये एक बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है बेरियम स्वालो का। और उसके बाद आता है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी आप बेरियम पिलाते हो,
एक्सरे की एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बढ़ जाता है, तो रेडिएशन डोज ज़्यादा लगता है ओब्वियसली पेशेंट को। तो इस चीज़ को आपको मिनिमाइज करना है। आपको जैसे मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज में बताया है, TDS टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, ये सारे प्रोसीजर फॉलो करना है, मिनिमम एक्सपोजर रखना है, जितना कम रिपीट हो सके एक्सरे इतना कम रिपीट करना, प्रिसिशन के साथ करना, अपने आप को रेडिएशन प्रोटेक्ट रखे, लेड एप्रन हमेशा यूज करे। यहाँ पे देखो बंदा लेड एप्रन पहन रहा है, तो लेड एप्रन पहन के आप ये सारे चीजें कर सकते हो। और ऐसा कोई टफ नहीं है, एक दो बार आप किसी भी सीनियर के साथ देखोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, जब भी आप, ये मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, जब भी आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि स्वालो करे या ड्रिंक करे, उसी टाइम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे निकलते हुए जा रहा है तो उसी टाइम आपको एक्सपोजर लेना है। अगर आपके पास फ्लोरोस्कोपी है तो आप एडवांस देख सकते हो फ्लोरोस्कोपी में कहाँ तक जा रहा है, उसी टाइम आप एक्सपोजर भी ले सकते हो। अगर डिजिटल फ्लोरोस्कोपी नहीं है, आप मैनुअल एक्सरे में या डिजिटल एक्सरे में कर रहे हो, तो आपको ये बहुत ही प्रिसाइसली करना पड़ेगा, चाहे आपको रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे।